गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो आपका टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रिज्म। ठीक है, तो क्लास 12th का अच्छा टॉपिक है ये, जो कि आपके रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो देखिए उसके बारे में क्या है। तो कल हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस किया था कि क्रिटिकल एंगल कब आपका क्रिएट होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो उस कंडीशन में ही आपका क्या होता है, TIR परफॉर्म होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है। ओके, तो ये कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी है कि इफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर IC। ठीक है, अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है उसी कंडीशन में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तो TIR की कंडीशन बताई थी मैंने। इसके बाद एक कंडीशन और थी आई, अगर इसका आई का वैल्यू IC से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो यहां पर केवल आपका रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। ओके, तो ये कंडीशन दोनों आपको माइंड में रखनी है। अब देखिए, तो टॉपिक है अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ड्यू टू प्रिज्म। तो एक प्रिज्म के थ्रू हम कैसे इसका परफॉर्म कर सकते हैं रिफ्लेक्शन का प्रोसेस। तो देखिए, तो ऐसा जो प्रिज्म होता है उसमें वन एंगल आपका 90 डिग्री पे हो। ठीक है, जैसे ये आपका प्रिज्म है, सपोज यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं ये आपके एंगल होंगे 45 पे। कितने होंगे ये, 45 डिग्री पे। तो इस टाइप का जो प्रिज्म है उससे हम क्या करते हैं, जो भी आपकी रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी उसको हम या तो 90 डिग्री पे बेंड करेंगे या 180 डिग्री पे बेंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो कैसे बेंडिंग होगी ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, रे ऑफ लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी इस वाली सरफेस पे, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। जैसे सपोज ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, ये A और ये कौन सा पॉइंट हो गया, B। ये आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो गई। अब इस सरफेस के ये हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सरफेस हो गया और ये आपकी रे ऑफ लाइट इसमें से पास होगी, तो इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलरली पास हो रही है, यानी कि जैसे ही रे ऑफ लाइट इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब 90 डिग्री पे आप जानते हैं कि 90 डिग्री पे जब आपका कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे अप्लाई होता है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंगल कितना बना, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब जैसे ही ये रे ऑफ लाइट सीधी आपकी यहाँ पास होगी इस वाली सरफेस पे, इस पॉइंट पर, अब इसमें से ये आउट होनी चाहिए या इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पे। तो देखिए क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इसका एक हो गया नॉर्मल। क्या हो गया ये, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल और ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे इस सरफेस के लिए। अब देखिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड नॉर्मल, इसके बिटवीन जो एंगल होता है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ इस ट्राइंगल का, तो ये एंगल देखो, ये 45, ये 90, तो ये कितना बचेगा, 45 डिग्री। कितना बचेगा ये, 45 डिग्री। अब ये जब 45 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना हुआ, ये वाला एंगल, ये एंगल बचेगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल है बन रहा है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो तीनों जो आपके एंगल हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो 180 हो गया। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स आपतन कोण। तो आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, आई का वैल्यू है यहाँ पे 45 डिग्री। आई का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 45 डिग्री। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, जो अपना कैलकुलेट हुआ है। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट 45 है, और गिलास जो प्रिज्म होता है आपका, गिलास प्रिज्म, इसका जो क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन होता है IC, और इसको आप थीटा C से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है,
तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री हमें प्राप्त होती है। कितनी? 42 डिग्री। अब कंडीशन अपनी ये है कि इफ आई ग्रेटर देन आई सी है तभी ही आपका टी आई आर परफॉर्म होगा। इट मीन्स ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई लग रही है। तो आई ग्रेटर देन आई सी, दैट मीन्स 45 ग्रेटर देन 42 डिग्री। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना यहाँ। इट मीन्स इसका यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा रे ऑफ लाइट पे, ये इसमें से आउट नहीं होगी। अगर बाय द वे ये कंडीशन रिवर्स होती, ठीक है, 42 यहाँ होता, 45 यहाँ होता, तब ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस में से आउट हो जाती। दैट मीन्स इसका क्या हो जाता? रिफ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, तो ये यहां से क्या होगी, इधर बेंड हो जाती है बिल्कुल सीधी इस तरीके से, तो इस सरफेस पे ये आती है। अब देखिए जब इस सरफेस पे आएगी ये 45 है, ठीक है, फिर दोबारा से इस सरफेस के और इस सरफेस के बिटवीन ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब ये जब एंगल 90 डिग्री होगा, इट मींस देखो ये यहां पर 90 हो गया, ये 45 है, तो ये एंगल कितना बचा? 45 डिग्री। कितना बचा? ये 45 डिग्री। तो तीनों एंगल 180 हो गए। जब ये 90 पे है तो इसमें से रे ऑफ लाइट सीधी पास हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकेंड रे ऑफ बी पॉइंट से जब इस पे पास होगी तो सेम प्रोसेस इस पे अप्लाई होती है। तो सेम प्रोसेस जब इस पे अप्लाई होगी तो यहां से रे ऑफ लाइट बेंड होके इधर होगी पास, इधर पास हो जाएगी। अब इसका जो इमेज बनेगा, जैसे ए साइड एरो है तो ए वाली इमेज रे कौन सी है आपकी? ये वाली, तो इसको मानोगे आप ए डैश और इसको क्या मानेंगे? बी डैश। तो इसका जो डायग्राम बनेगा इमेज का वो कैसे बनेगा? वो इस तरफ बनेगा, ऐसे ही आपका इमेज बनेगा। तो रे ऑफ लाइट को आपने क्या किया? 90 डिग्री पे बेंड कर दिया। तो ये आपका प्रिज्म के थ्रू किया गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। अब सपोज इसको हमने 180 पे बेंड करना है वापस से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक ऐसा प्रिज्म लेना है, जैसे ये आपका प्रिज्म है और ये एंगल आपको बनाने हैं यहाँ पे, ये एंगल 90, टू एंगल आपके 45 के होंगे, ये एंगल आपका 45 हो गया। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट को जैसे हम पास करेंगे तो देखिए रे ऑफ लाइट को हमने यहां, सपोज ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब जैसे ही आपने इसको यहां से पास किया, ये पास हो गया, तो यहाँ पे जैसे ही पास हो जाएगी यानी कि दैट मीन्स 90 डिग्री बन रहा है। अब 90 डिग्री बनेगा तो ये सीधी सीधी इसमें से यानी कि इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए इस पॉइंट पे जैसे रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट होगी यानी कि ये यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, अब इसका एक नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, हो गया। अब हमें ये अब फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, यानी कि आपतन कोण कितना आएगा। तो देखो ये 45, ये 90, इट मीन्स यहाँ पे कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए, तभी 180 होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपका 45 डिग्री ही आएगा, सेम यही प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब कंडीशन वही अप्लाई हो गई कि आई ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। अब क्योंकि तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल आपको पता ही है इतना होता है, 42 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से क्या होगा? ये बेंड हो जाएगी यहां पर, ये यहां बेंड हो गई ये रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? ये 90 एंगल है, ओके, इसका मतलब यहां पे एंगल कितना होगा? देखिए यहाँ पे एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 45 है, ये पूरा 90 है, यहां से लेके यहां तक 90 है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा ये? 45। तो ये एंगल 45 है, तो इस वाली एज के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ ये भी 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। इट मीन्स यहाँ पे आई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई? ग्रेटर हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, फिर दोबारा से ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ना। अब ये इंसिडेंट रे हो गया, यहां से जब एंगल की वैल्यू वही 45 मिलेगी हमें कैलकुलेट करने के बाद, तो यहां से इस रे ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा? दोबारा से इस तरफ बेंड हो जाएगा, यानी कि यहां से ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरफ।
ठीक है, तो ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो गई यहां पर। ऐसे ही सेकेंड रे ऑफ लाइट जब आप बी से कैलकुलेट करोगे, सेम प्रोसेस इसमें यूज होगी। तो इस तरीके से हम रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, यहां 180 डिग्री, यानी कि इस वे में तो वो जा रही है और यहां से अपोजिट डायरेक्शन में वो वापस बैक हो रही है। तो देखो, इस रे डायग्राम को आप सेम ऐसे ही बना सकते हो कि यहाँ पे ये इंसिडेंट होगी, यहाँ पे ये, और यहां से इसको बैक कर दो ऐसे। अब ये वाली जो रे है ये आपका ए डैश और ये वाली रे का बी डैश, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इनवर्ट इमेज बन जाएगी। कैसी इमेज बन जाएगी, इनवर्ट इमेज। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, TIR ड्यू टू प्रिज्म। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रोसेस होती है। अब ये कंडीशन कब बनेगी, रिफ्रैक्शन कब होगा, तो उसके लिए एक नेक्स्ट एक डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम। तो ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए उसके लिए क्या है, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, चलो इधर ही बना देता हूं, इधर ही बना देता हूं इसको। रिफ्रैक्शन के लिए क्या करना है, सपोज ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये एक प्रिज्म बन गया। ठीक है, अब सेम ऐसे ही बनाइए लगभग, या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं 60 कि एक एंगल इसमें 90 का बने, एक एंगल इसमें 30 डिग्री का बने। ठीक है, और एक एंगल इसमें 60 डिग्री का बनेगा, इस तरीके से। या फिर ऐसे ही बना दो, चलो ऐसे ही बना देता हूं, ऐसे ही देखो, सपोज यहां पे एंगल दे रखा है आपको 30, ये एंगल कितना दे रखा है 60, ये एंगल बना लो आप 90, ऐसे बना दिया ये डायग्राम। ठीक है, अब देखो रे ऑफ लाइट को आपने जैसे ही इस पे पास किया, सेम फिनोमेना आप यूज करेंगे। तो यहां पर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये बिल्कुल सीधी निकलेगी यहां से, क्योंकि ये 30 डिग्री है यहाँ पर ये वाला एंगल, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कर दिया। अब देखो, अब आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर आई लेस मिलता है तभी रिफ्रैक्शन होगा, और नहीं तो TIR तो होगा ही होगा। तो देखो ये 30, यहाँ 90, इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 90 और 30 कितना हो गया 120। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 60 डिग्री आना चाहिए ना। जब ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 30 डिग्री होगा। कितना होगा 30 डिग्री। इट मींस आई लेस आई सी, आई लेस आई सी, तो इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि इस सरफेस में से ये क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल होती है इस डायग्राम में, और इन दोनों डायग्राम में ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, TIR वाली कंडीशन इन दोनों में अप्लाई हो रही है। तो ऐसे हम किसी भी प्रिज्म में से, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो और 2 एंगल आपके 45 हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है ना, तो आज आप ये टॉपिक प्रिपेयर करें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और जितने भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ एक सीक्वेंस में ही करा रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, NCERT क्लास 12 CBSE RBSE। ठीक है, सेकंड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं वो एक सीक्वेंस में ही कराए हैं। अब इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो डेरिवेशंस हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है ना, बड़ी बड़ी डेरिवेशन है, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर, तो उनको भी हम देखेंगे आगे की क्लास में। तो आप इनको प्रिपेयर करें, और फिर उसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर PYQ जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड, और तब जाके चैप्टर हम फिनिश करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप इसको एक बार पढ़ें, ध्यान दें कॉन्सेप्ट के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।